ऊपर से लाइट करके ऐसा नहीं जाएगा। सभी को बोलो सफेद दो पे ले बेटर रहेगा। टाइट करिए ना, उसको टाइट करिए, उसको पहले टाइट करिए। खाली एक ओरिजिनल है ऊपर का स्केल, खाली एक नहीं हो, खाली एक नहीं हो। आज में तो बजा वो अदनोट मत करो अच्छा हो रहा है खड़ी हो। हेलो हेलो चेक हेलो मोबाइल पे हेलो जल्दी हेलो हेलो चेक हेलो थोड़ी हल्के हेलो चेक हेलो हेलो पूरे पर कहाँ पे तेरी खाली एक पे है क्या? खाली दो पे उतार रहा है। बोल बाबा बसना भोटकी शहंशाह परुषाय पुष्पदास साईं आत्माराम साईं गुरुमुक्ताय आयो लाल सुबेचो पहले दूसरा कलाम ले लेते हैं। ये ले लो पहले तुम सेट कर लो। खाली एक में क्या है तुम्हारे पास? आओ ले लो। उमा सजीदा भागन वाली हेलो हेलो हरिओम हेलो कट तो करें बहुत घणी नमाज़ुनि खां पोइ हिन ज़ात खे हिन वक़्तु हाज़िरी लॻाइण जो मौक़ो मिलियो। न त रोज़ हर दफ़े 4:30 पौणी 5 कुदरत जी कृपा आहे, शहंशाही रहमत जो समय थोरो मिलियो हाज़िरी लॻाइण जे लाइ ऐं आनंद वठण जे लाइ। छो तव्हां असां सभई गॾिजी करे इहो आनंद वठंदासीं। मां शुरू कयां थो हिकिड़ो उमास जो नओं भॼन आहे, पर हुन खां पहिरियों साईं जो ॾाढो प्यारो भॼन शुरू थो कयां। बहुत ही प्यारी कॉम्पोजिशन साईं की और आई थिंक ऑलमोस्ट सब लोग की सुनी हुई है और सबके दिल के बहुत करीब है।
रखिया सदरते आया जे के स्वाली खुश थी वजन भरे चोलू खा रहमत वालो दरिया तुझो साई रोहिया रहमत वालो दरिया तुझो रहमत वालो दरिया तुझो साई रोहिणी वारा रहमत वालो दरिया तुझो साई रोहिणी वारा मिले थी रहमत खुली थी किस्मत तुझा भरत बटारा रहमत वालो दरिया तुझो साई रोहिणी वारा रखिया सदरते आया जे के स्वाली खुश थी वजन खा भरे चोलू खाली रखिया सदरते आया जे के स्वाली खुश थी वजन खा भरे चोलू खाली अमर कमाई करे व्यासाई अमर कमाई करे व्यासाई सहजा भरल भंडारा रहमत वालो तुझो दरिया साई रोहिणी वारा निपुटन के पुटड़ा नीका तू आसाई ओकिन जा दुख नाम तो दूर आई निपुटन के पुटड़ा नीका तू आसाई ओकिन जा दुख नाम तो दूर आई सिंधु नगर में वतन प्यारा रहमत वालो दरिया तुझो साई रोहिणी वारा रहमत वालो दरिया तुझो साई रोहिणी वारा
रश पाल से सहारा पहचो हर तो तड़े मुँह बनाना पहचो रश पाल से सहारा पहचो हर तो तड़े मुँह बनाना पहचो रात जागना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। ये आपकी सबसे बड़ी कुर्बानी है। मैं ये कहूँगा कि आप फकीरों के संग में, आप फकीरों के चक्कर में रात जाग रहे हो, क्योंकि इंसान को सबसे प्यारी होती है नींद। एक दिन इंसान नींद करता है तो दूसरे दिन पागल हो जाता है, यार ये क्या हो रहा है, आंखें टूट जाती है, यार ये क्या हो रहा है, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरे से वो नहीं हो रहा है, काम जम नहीं रहा है, दूसरा पूरा दिन खराब हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी फकीरों ने दी, वो रात भर जागे, और उस रात का नतीजा है कि आप सब लोग यहाँ बैठे हैं। वो रातें जागने का नतीजा है कि आप लोग यहाँ बैठे हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? शायद थोड़ा ऊपर से गया हो। ये वो रातें जागे, रात रात भर जाग कर उन्होंने तपस्या की, रात रात भर जाग कर उन्होंने इबादत की, भक्ति की, इसलिए आज हम सब मांगने वाले उनकी दरबार में बैठे हैं। रहमत अवार उधर आतिल जो साईं रोज़गार, ये पुकार है साईं के दरबार में, और बड़ी प्यारी पुकार है ये, बड़ी दिल से लिखी गई पुकार। मैं ये कहूँगा, अब रात जागना आम इंसान के लिए आसान नहीं है, लेकिन हम जाग के क्या कर रहे हैं? भक्ति। इस भक्ति में क्या कहा गया है? रहमत अवारो दरा जो साईं रोड़ी वारा, मिले थी रहमत खुले थी किस्मत तुझा। इंसान, मैं अपने सत्संग में कहता हूं, इंसान बड़ा मजबूर, बहुत मजबूर है कि
don't have anything in his hand, but he always feel I have everything. I am the king of this world. उसके हाथ में कुछ नहीं है। ये तो जो संसार में ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा नहीं है। असल में मेरा तो सिर्फ मेरा साईं है और कोई नहीं है, और कोई नहीं है संसार में। ये जितने भी रिश्ते हैं ना, बाप बेटे का बोल दो, हस्बैंड वाइफ का बोल दो, भाई बहन का बोल दो, सब रिश्ते स्वार्थ के हैं। मैं बोलता हूँ ये बात, सब रिश्ते स्वार्थ के हैं। मैं कभी कभी मजाक भी करता था, 2 दिन 3-4 दिन बेटा काम पे नहीं गया, 5 दिन बेटा काम पे नहीं गया ना, तब हम आयो आण में वही करेंगे। मैं भागो जी सजो नहीं बैठो पलंग पे सुनो तो रिमोट था मेरे पास। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 दिन 4 दिन काम पे नहीं गया, 5 दिन काम पे नहीं गया, उन्हें भागो थी और कमा के रहेगा मुझे पोटेटो सवाजो, मुझे पोटेटो प्यारो काटो गए तीनों काम मेहनत करता हूँ, बच्चे का खाया कमाई होते बड़ाई करेंगे मम्मी। क्या ये सब हमारे हाथ में? आप लोग को क्या लगता है? अगर आप लोग के हाथ में होता तो शायद आप यहां बैठते ही नहीं। अगर आप लोग के हाथ में होता तो शायद आप लोग यहां नहीं बैठते थे आज इस वक्त तक, अपनी कीमती नींद छोड़ के, अपनी रात छोड़ के। कौन कौन जागता है रात को? जोगी, रोगी और भोगी, 3 लोग। रात जागने वाले सिर्फ 3 लोग होते हैं। जोगी जोग करता है, जैसे आप लोग जोग कर रहे हैं, सबसे उत्तम जागना, कमाई वाला जागना। रोगी सजो जीवन पे जो पाप कर्म करे करे करे, जमाला व्रत पर चे तो ना बुढ़ो थे तो ना मानू पलंग ते पियो आहे सूर होते सूर हे सूर हो सूर रात की नंढू आराम में साईं अॼु खण त पियो ॾींहुं ते। अरे प्यारा उन वक्त जेकॾहिं इबादत करियां त इहो सभु तोखे चवण जो मौक़ो ई न मिले। ये सब कहने का मौका नहीं मिलता था। इसका होता है भोगी। आप समझ सकते हो भोगी का मतलब क्या, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब ये उत्तम जागना है। रखी आस करते आया जी के स्वाली। हम बड़े मजबूर हैं। हम कितनी भी महंगाई कर लें कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने ये बंगले बनाए, मैंने ये गाड़ी दी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन जब इंसान मरता है उसे मरते हुए उठा के देखो तो मैं मान लो मतलब हम बाप बीमार हो, माँ बीमार हो, बहन बीमार हो, भाई बीमार हो, कितने मजबूर हो जाते हैं। आखिर जाके उसकी दरबार में गिरना पड़ता है, साईं दया करो, बीमारी जो कोई हली न सोने करे वो कुछ रस्तों करो। ये हुआ ना साईं कंवरराम और साईं सतराम दास के साथ कमाल। ये कथा मुझे याद आ गई, बड़ी प्यारी। साईं कंवरराम जी भक्ति करते थे, बाल अवस्था। बड़ी प्यारी बात है, सुनिएगा। भक्ति करते थे, जगह जगह जाकर के भजन गाते थे साईं सतराम दास जी के साथ। साईं सतराम दास जी का एक लेसन उनको ये था कि कंवर जब तू गा रहा है, जब तू भक्ति कर रहा है, तो तुझे जितने भी पैसे पड़ेंगे या तुझे और कोई चीज गिफ्ट मिले या कोई भी किसी भी प्रकार का तुझे लोग सेवा में दे दे, तो वो तुझे अपने पास नहीं रखना है, वो तुझे लुटाना है। क्यों लोग पागल थे साईं कंवरराम के पीछे? उसका रीजन क्या है? क्यों लोग पागल थे साईं कंवरराम के पीछे? आज अगर वो कहीं भक्ति करने जाते तो 200-500 लोग तो उनके पीछे ऐसे ही पड़े रहते थे। 100-200-500 माण्हू त ईअं उनजे पुठियां हूंदा हुआ। छो हूंदा हुआ? उनजो रीजन छा आहे? लुटाईंदा हुआ, कॾहिं पंहिंजे लाइ कुझु बचाईंदा ई न हुआ। अरे इतिहास इहो थो ॿुधाए, जंहिंमहिल साईं कंवरराम साहिब जन गुज़ारे विया, उन जे मथां 550 रुपया कर्ज़ हुयो।
हजू दरवेश सभिनि खे लुटाए थो पियो। हजू हुन जूं वर्सियूं 765 वर्सियूं लॻंदियूं घणियूं 765 वर्सियूं ईअं साल जा ॾींहं थींदा आहिनि 365 765 वर्सियूं जिते किथे प्रेमी गॾिजी करे वर्सियूं मिलंदियूं माना 100 वर्सियूं रोज़ ऑलमोस्ट या 2 वर्सियूं 2.1 वर्सी रोज ये समझो। तो ये कमाई वाला बंदा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। तो बाल अवस्था की साईं कंवरराम की अब एक छोटा बच्चा ऐसे गा रहा है, लोग इतने मोहित हो रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं उनके पीछे, पागल भी पागल हो जाते थे लोग उनके पीछे जब भजन करते थे। तो एक माता की मन में ये आस हुई कि क्यों ना मैं रत्नों से जड़ी हुई एक टोपी एक कैप बाबा कंवरराम को पहनाऊं। माता बड़ी आस करके अपने हाथ से वो टोपी बना के सत्संग में लेकर आई, बुला रही है, ओ मुझा प्यारा कंवर प्यारा है अच्छी बट मुखा ये मां तुझे लाइ टोपी डाली ये मां तुझे लाइ टोपी खाई आई है, टोपी मुखा वट अच्छी प्यारा अच्छी कंवर अच्छी। साईं कंवरराम जी साईं सतरामदास जी का चेहरा देखते, साईं सतरामदास जी उनको घूर के देखते, कुछ कहते नहीं है, वो भी आवाना चाहते थे कि क्या कर रहा है कंवरराम, मैं देखूं तो सही। देख रहे थे उसे, वो से आंख चुरा के देखते थे कि साईं देख तो रहे, देख रहे तो माता मां पोची को खबर है वो चाहते। फिर वो साईं कंवरराम को साइड जाते तो साईं सतरामदास उन्हें देखते। 3-4 बार ये हुआ और आखिर में 5वीं बार क्या हो गया, जानबूझ के साईं सतरामदास जी ने अपना चेहरा घुमा दिया और उन्होंने फटाक करके टोपी लेके छुपा दी। जल्द से जल्द आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है? तभी तो जय बजरंग बोल, जय परशुराम, 10 करोड़ बारते, जय सिया राम, जय राधेश्याम, हर हर महादेव। अपने लिए ताली बजा दो। बड़े खुश हो गए आप लोग, नींद आ रही आप लोग को। निंदा दीजिए ना था बनके निंदा बजाने से नहीं काम की तो ताली बजा थोड़ी जोरदार बजाए। जितनी ताली अपने कान के बाजू में बजाओ, क्योंकि जितनी ताली बजाओगे उतने सतर्क हो जाओगे। तो साईं कंवरराम जी ने क्या किया, तो क्या किया साईं कंवरराम जी ने ताकि खबर आता ज्ञानी महापुरुष टोपी लिखा इसलिए अच्छी आप साईं सतरामदास सर्जन इसी तरह कान देख के अनदेखा कर दिया उस चीज को। अब जैसे भक्ति खत्म हुई, साईं सतरामदास जी ने बोला कंवर तू घर बन। साईं कंवरराम जी को किसी ने जगह छोड़ दिया, घर पे आ गए और जैसे वो घर पे आए खाना खा के लेटे तो बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए। 1 दिन बीमार, 2 दिन बीमार, 3 दिन, 4 दिन। डॉक्टर बोल रहा है दवाई सब दे रहा हूं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। अब ये बात साईं कंवरराम जी ने आकर अपनी मां को बताई कि मैंने ऐसा ऐसा किया है। बोला बेटा तू ये काम तो किया है लेकिन तुझे पता है कि साईं को ये बात पसंद नहीं है, साईं सतरामदास जी को। लेकिन मां का वो मां की ममता वो ठीक है बेटा अच्छी है, रख दे अपने पास। सही हो जाती मेरी छाप रख दो। पुट जी दिल थी मूंखे वञणो आहे त कंहिंखे छुटी वठंदो मम्मीअ खां, मम्मी पप्पा खां छुट्टी तूं वठी दे। लॉजिक है ना ये, पप्पा को तू बोल। मेरे को तकलीफ होती थी ना, मैं मम्मी को नहीं बोलता था, मैं सीधा बड़ी मम्मी को बोलता था, मेरी दादी को पापा से छुट्टी लेके दे। ऐसा होता था। तो यही होता है क्योंकि मेरे साईं तो इतने सरल है, वो 1 मिनट में मान जाते हैं। अच्छा ही है छुट्टी लेनी पड़ती थी बाबा से, तो वो एक शेर बैठा रहता था अजगोर वाला, लेकिन इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार।
कि शायद प्यार भी सोचे कि इतना प्यार कोई कौन कर सकता है। ये कहीं आत्माराम जी का प्यार है। जब जब सामने चले जाओ मौज में, ये बोला मौजा लगी गई चाहते हो, ये तो बोले सब हाल चाल लेते एक एक चीज पर। ये शेरों की गादी है, शेरन जब बात का शेर है। अब साईं कंवरराम जी बीमार पड़ गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, माता परेशान। आखिर उनके पिता ने कहा कि चलो भाई तारा चलो साईं रामदास जी के पास जाते हैं, कोई ना कोई बात तो है। ये चले गए रैट की दरबार। साईं सतरामदास अपनी मस्ती में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो हालांकि वो संत नहीं थे, वो भगत थे, जगह जगह जाकर के भगत करते थे, लेकिन उन्होंने उस भक्ति स्वरूप में इतनी, उस भगत के स्वरूप में इतनी भक्ति की कि उनकी वाणी में वेग था, वो जैसे बोलते थे वैसे होता था। एक संत वृत्ति की जैसे उनकी वृत्ति हो गई। तो साईं कंवरराम जाके पांव छूने लगे तो वो चल पड़े, ध्यान ही नहीं दिया, जैसे कोई है ही नहीं, चले गए आगे, जाके बैठ गए। तो माता जी को लगा कि जरूर कोई ना कोई तो बात है। माता जी गई, रोने लगी, बाबा दया करो, रहम करो, कंवर के ऊपर रहम करो, आपका कंवर बहुत बीमार है। कंवरराम ये देखती कि मेरा बाबा मुझसे नाराज है, रब रुसे पर मुझे मुर्शिद न रुसे। रब रूठ जाए लेकिन मेरा मुर्शिद ना, क्योंकि रब रूठ जाएगा तो मुर्शिद मना लेगा, मुर्शिद रूठेगा तो कौन मनाएगा। आप समझ लीजिए कि अगर हमसे रब रूठ गया तो मुर्शिद को बोल के उसको मनवा लेंगे, बोलो रहम करो साईं हमको माफी लेके दो, लेकिन मुर्शिद रूठ जाएगा तो उसको कैसे मनाएंगे, कौन मना के देगा हमको। गुरु रूठ जाएगा तो उसे कैसे मनाएंगे। और मत सता फकीर को, फकीर रो देगा, सुनेगा उसकी खुदा तो तुझे जड़ से खो देगा। माता रोने लगी। साईं सतरामदास जी मौन चुप करके बैठे हुए, एक शब्द मुंह से नहीं बोलते। साईं कुछ तो बोलो, दया करो मेरे बालक पर, मेरी संतान पर रहम करो, ये आपकी संतान है, आपका भक्त है वो। साईं सतरामदास जी उठ के चले गए, फिर साईं कंवरराम पांव में गिर गए, लेकिन साईं सतरामदास जी चले गए। फिर जब लौट कर आए तो साईं कंवरराम वहां बैठ के रो रहे थे और क्या कह रहे थे, साईं माफी दो माने माफी मत दो, कया तुम काफी मुझे माफी दो। साईं सतरामदास जी मस्ती में, अपनी मौज में और एक जोश में कहने लगे, खबर है तो के खबर है तो केड़ी गलती कही आप, तो अनजान बाल अवस्था में क्या पता के बात के बारे में, चुप शांत। साईं जी की गलती किया, कान वाला का मुझे माफ क्यों है, सद्बुद्धि बख्शो। कंवर जी की टोपी लिखाई थी, वह टोपी बाहर कर दी। जी का टोपी लिखाई थी, वह टोपी बाहर कर दी। असां कंवर रुगो तो हिकड़ी शइ घुरी, भक्ति में जेको भी तोखे मिले वो तोखे न करणो आहे, वो तोखे दान करनी, सेवा करनी। अब वो माता अपनी झोली में से वो टोपी निकाल के देती है साईं कंवरराम को कि जाओ मुर्शिद के चरणों में रखो। साईं ने कहा कि ये दरवेश बैठा है, दरवेश को पहना दो ये टोपी। और जब वो दरवेश पहनता है टोपी देखे तो बड़ा खुश हो जाता है। टोपी पहना दी वो दरवेश को, कहाँ साईं कंवरराम की बीमारी चली गई, कहाँ गई, सब पता ही नहीं पड़ा, कैसे ठीक हो गया।
हम एक और बात मुझे याद है, हम बड़े भटकते हैं। सच्चाई यही है, हमें कहीं से ज्ञान नहीं मिला। आज मैं देखता हूं कि ऑलमोस्ट हमारी दरबार में यंग जनरेशन है, लेकिन बहुत भटकी हुई। मैं प्यारो आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप भटको मत, सत्य को पहचानने की कोशिश करो। बस गुरु एक भाग्य की निशानी है कि मैं नहीं कहता हूं, ये बड़े बड़े संतों ने कहा, गुरु मिलना एक भाग्य की निशानी है और सच्चा गुरु मिलना सौभाग्य की निशानी है। What do we need from गुरु? हमको चाहिए, क्या चाहिए हमको गुरु से, आप बताइए। बेटा सबसे बड़ी ये बात होनी चाहिए कि हमारा गुरु निस्वार्थ, जिसमें कभी कोई स्वार्थ ना हो, वो हर पल हमें देता रहे, देता रहे, देता रहे, चाहे वो ज्ञान दे या वो हमें दान दे, लेकिन गुरु सिर्फ देता रहे, हमें गुरु वो चाहिए। और मेरा साईं वसंत गोट तो किसी से लेता ही नहीं है, वो तो देता रहता है, क्योंकि वो लेना 250 साल पहले की वो थियरी थी, 250 साल पहले वो बंद हो गई। 250 साल पहले की थियरी थी कि वो अकाउंट बुक बनते थे, जगह जगह जाकर के डोनेशन लेते थे, क्योंकि दरबार का इतना बड़ा कारोबार। उसके बाद बाबा वसंत गोट के मन में जब बैराग लगा तो वो कहने लगे अब किसी से नहीं मांगेंगे, अब मांगेंगे उस झूलेलाल से, देगा झूलेलाल, लेगा झूलेलाल, हम छूटे हुए हैं वो बताओ। विश्वास। गुरु से आप लोग को क्या चाहिए, चलिए ये बता दीजिए। गुरु से आप लोग से कहना चाहिए गुरु को। और क्या कहते हैं, वो तो आप चाहो नहीं चाहो जबरदस्ती करना ही पड़ेगा आपको। प्यार दिखावे का करो या सच्चा करो, करना तो पड़ेगा। सॉरी कड़वा बोलता हूँ, लेकिन बोलता हूँ। और बताइए, मुक्ति क्या की मुक्ति? नहीं मेरे भाई, आप लोग का पक्का विश्वास, जब तक आप लोग का विश्वास पक्का नहीं होगा तब तक आपके कार्य नहीं होंगे। आप हर इंसान दरबार में आता है, जितने इंसान बैठे हैं वो सब स्वार्थी हैं, इंक्लूडिंग मी। जितने इंसान यहां बैठे, मैं इस बात को लिख के दे दूं आपको, बिना स्वार्थ के आप यहां नहीं बैठ पाएंगे मेरे भाई। ये स्वार्थ ही है जो आपके मन में गुरु के प्रति भक्ति पैदा करवा है। कुछ पाने का स्वार्थ, चाहे वो ज्ञान पाने का बोल दीजिए या दान पाने का बोल दीजिए, कि मुझे लेके जाना है कुछ ना कुछ, कि कोई तो हो जो मेरा दर्द सुने, मेरा कष्ट सुने, मेरी तकलीफ सुने। लॉजिक है कि नहीं है? कभी समाज में किसी टाइम आ, हम लोग एक बार मैं फैमिली के साथ घूमने गया था आउट ऑफ इंडिया। तो पहली बार क्या था, पेरिस घूम रहे थे, हनीमून पे क्या था घूमने, सबसे गंदी सिटी मैं वही बोलता हूँ, गंदे में गंदी सिटी। वहां के लोगों को एक सेकंड बात करने का टाइम नहीं है। किसी से मैंने पूछ लिया मुझे ये रास्ता बता दो, तो वो चलते बनाओ, फिर जवाब तक नहीं। आज एक दूसरे के लिए हमारे पास समय नहीं है। गुरु का माता बैठा है, आइए आपसे दर्द बुझाए बंद। है कि नहीं? उससे होता क्या है? दर्द बताने से क्या होता है? चलिए इस बात पे आ जाइए। एक एक चीज को डिफाइन करते हैं, रास्ता क्लियर करते हैं। मैं ये बात, एक सिंपल बात आपको बोल दूं, आप फिर बोलोगे क्या उसको पता नहीं क्या मेरा हालचाल क्या है, मेरी क्या तकलीफ है? उसे सब पता है, उसे सब पता है। जब आप ये बोलते हो ये मेरी फिलॉसफी है, कभी मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, कभी नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन आपको बता रहा हूं, शायद मैं राइट में आ रहा हूं, आप लोग डिसाइड कर लेते।
दिल से लगे ले लेना, नहीं दिल से लगे मत लेना। जेड़ा हूं तेरा बैठा हूं, है कि नहीं? मैं किस पॉइंट पे था? विश्वास गुरु से क्या ट्रस्ट असां गुरु खे ईंदाऊं पंहिंजो दर्द ॿुधाईंदाऊं, दर्द छा ॿुधाईंदाऊं। उन्हनि खे पतो शाम की खबर कानी। इससे क्या होता है? वो एक बंदे ने मुझे आके कहा कि नहीं, मैंने अपने मन में मन्नत मांगी है, मैं दरबार तभी आऊंगा जब भी मेरा ये काम होगा। अरे यार तू क्या कर रहा है? तेरा काम कभी होगा ही नहीं। ये मन्नत नहीं, ये हुज्जत है। रब हुज्जत नसन पे फकीरन था इन अलग खास वदीरन। अरे तू नहीं आएगा तो तेरी कमाई नहीं होगी मेरे भाई। आज हर किसी को अपनी कमाई करनी है, अपनी भक्ति करनी है, ये पक्का है। हाँ, जमाला हे संसार छड़े कर वेंदास। अजी जी ने संसार छड़े फलानो माण्हू हुयो त ढींगड़ो माण्हू जो गुण कई तो कोई थी भाई बाबा हे माण्हू भलो हुयो। जंहिंजा जेको वेंदो उन जा गुण ॻाईंदो न, जेको सत्कर्म कंदो या गारियूं उनखे ॾींदो जेको दुष्कर्म कंदो। लॉजिकली असांखे पंहिंजी कमाई करनी है संसार में रही करे। और कोई देखे नहीं देखी वो तो देखे। इसलिए चाहे फिर वो तस्वीर के आगे या जो बाबा बैठे हुए हैं उनके आगे अपने मन को हल्का करें। बाबा पूछे ना पूछे, बाबा को पता है बाबा मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये दर्द है। अगर नहीं बताते उसको पता है तो वो क्यों नहीं सॉल्व करेगा? तो ये हमारा ईगो है, ये हमारा अहम है। और जब तक हम अपने आप को झुकाएंगे नहीं, जब तक हम अपने आप को गिराएंगे नहीं, अपने दिल से अपना मन हल्का नहीं करेंगे गुरु के आगे, तब तक हमारा गुरु हमारे काम कैसे करेगा? वेंती क्यों रुगो माचोनो वेंती क्यों हिकड़ी वेंती करवन तांजा सब कमर आसिन कई बड़ी गाली काने कोई कम न थियन। क्योंकि ये पता है विनती तो आप एक अच्छे कर्म के लिए करोगे, बुरे कर्म के लिए तो विनती करोगे नहीं। लॉजिक है ये भी कि जो खून करना हो जे साईं कंवरराम के गोली हणण विया त साईं कंवरराम खां दुआ करो साईं जंहिं कम सां वञूं था पिया वो कम थे। साईं जो तथास्तु। साईं कंवरराम खे छा ख़बर लगी त गोली हणण अचण वारा खबर हुई, उनकी खबर हुई। पर साहब खोले करे चीज है क्या? साईं असां तव्हांखे गोली हणण आया हणण वारा आहियूं तव्हांखे, ऐं साईं दया कजो जीअं तव्हांखे गोली लगे। इन बातों को थोड़ा समझिए गहराई से। मैं जो बोलने जा रहा हूं, कितने लोग मेरे पास आते हैं, मैं जानबूझ के उनसे पूछता हूं कभी कभी, बड़ा हिचकिचाते हैं। साईं ये तकलीफ है वो तकलीफ है। मैं पूछता हूँ बेटा क्या करते हो? साईं ये करते हैं। बोला कितना कमाते हो? साईं शुक्रा तो वो आयो छो वहां। यार तो अपने गुरु को गुरु नहीं मान रहा, अपने गुरु को सच्चाई नहीं बता रहा है, तो क्या करेगा? असां भी चलो शुक्र था वो ठीक है, खुश रहो बाबा। क्योंकि गुरु जेका शुक्र करे न करे गुरु हिकड़ी दुआ ॾींदे, खुश रहो। वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरी संतान दुखी हो। इतना भी हम सोच लें कि गुरु हमारे लिए बुरा सोच रहा होगा, ये होगा वो होगा, मैं 2 दिन नहीं गया, 5 दिन नहीं गया, 7 दिन नहीं गया, 10 दिन नहीं गया। यार वो लड़का जाता रहता है, पूरा टाइम वहीं बैठा रहता है और मैं नहीं चाहता हूँ गुरु मेरे लिए बुरा सोचेगा। नहीं भाई, तू नहीं आ रहा तो तेरा स्वार्थ है, तेरा काम है, तेरी मर्जी है। जितरो निबंधे उतरो लहंगे, जितरो किरंगे उतरो लहंगे। और हमेशा एक बात को ध्यान रखें, गुरु के आगे रहे हमेशा। वो कौन सी मौज में है, और कहीं अगर वो, अब ये बात साईं वसंत गोट जी की आती है, बड़ी प्यारी बात है, 2 मिनट की बात बताऊंगा फिर भजन लेंगे। एक जमाना था जब नामदान की बख्शिश आसानी से नहीं मिलती थी।
मैंने ये पहले भी काफी बार बताई है, मैं ये बात बता रहा हूँ। साईं वसण गोड़ साहब के परम शिष्य साईं बलीराम साहब, साईं वसण गोड़ साहब के परम शिष्य साईं बलीराम साहब। आप विचार करें कि लोगों को उस जमाने में सालों लग जाते थे। बाबा बाशानाथ की पूरी उम्र गुजर गई नामदान लेने के लिए। जब वो मृत्यु की छैया पे सोए हुए हैं तब बाबा को बोलते हैं, बाबा मुझ पर दया करो, अब तो अपना करो। वो नामदान की बख्शीश हो रही है। 3 दिन के बाद बाबा बाशाराम को मुक्ति मिल गई। वृद्ध अवस्था में 85-87 साल उम्र में उनको नामदान की बख्शीश मिली। जीवन भर वो रगड़ते रह के नहीं, बस फकीर राधी तला राधी, फकीर राधी नाय तला के राधी। अब बाबा बलीराम जी को देखिए कैसे नामदान की बख्शीश मिली, क्योंकि उसी वक्त साईं वसण गोड़ ने परख लिया कि ये बंदा क्या है। साईं बलीराम जी पन्नो शहर सिंध में रोड़ी जे भर में 50 किलोमीटर परे चुंगन गोठ होने जे लगो चुंगन नंढे गोठ में किथे रहंदा हुआ त प्रेमी जे स्थल ते साईं वसण गोड़ साहब जन ओॾे विया घुमण। प्रेमी खे राज़ी करण जीअं तव्हांजा बाबा के महिल वासाईंदा आहिनि, के महिल कलकत्ता, के महिल सूरत, के महिल असांखे बि घुराईंदा, प्रोग्राम कराइणो हूंदो त 3-3 कलाक ॻाल्हाईंदा, 4-4 कलाक भॼन कराईंदा, सेल्फियूं कढाईंदा। तव्हांजो प्यार आहे न, ठीकु आहे। तो बाबा गया चुंगन में साईं वसण गोड़ साहब जी। ऐसे बाबा बैठ के सत्संग कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, तो साईं बलीराम जी की जो निगाह उनसे मिली वो निगाह हकीम। सेम वाकई बाबा धर्मदास के साथ में निगाह मिल गई। साईं चेतुराम जी लेकर गए थे साईं वसण गोड़ दरबार में, बाबा धर्मदास को लाड़काने थे। वो निगाह कर गई, बोला नहीं अब कोशिश करना है तो वसण गोड़ को करना है और किसी को नहीं करना। तो ये बात साईं बलीराम के साथ भी होगी, अब मुर्शिद करना है तो बाबा वसण गोड़ को करना है। अब लगते सेवा में कुछ छोड़ ही नहीं रहते कहीं भी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन, ना काम काज देखे ना कुछ करे, लगे हुए सेवा में। 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, साईं वसण गोड़ साहब जी खाना खा के थोड़ा सा सैर पर निकले। बलीराम भाई सेवा में साथ में लगे हुए हैं। तो बोला, बाबा ने पूछा क्या नाम है बेटा? बाबा दास बली। बोला क्या चाहिए बोल। आंखों में पानी आ गया। बाबा क्या मांगू आपसे? दया करिए, वही मेरे लिए बहुत है, बस रहम करिए। कहने लगे बेटी क्या चाहिए बोल। बस बोला बाबा मुझे अपना बना लो। बाबा मुझे नामदान चाहिए। नहीं भाई, बाबा मुझे अपना बना लो, अपना कर दो बस, ये मेरे लिए बहुत कुछ हो जाएगा। बाबा समझ गए कि बच्चे की क्या चाह है। आगे चले तो एक कुत्ते की बिस्तर पड़ी हुई थी, लेटरिन एक कुत्ते का पड़ा हुआ था, पॉटी पड़ी हुई थी कुत्ते की। बाबा कहने लगे कि भाई बड़ी एक काम करो, गंदा लगा पड़ा है यहाँ पे, किसी को बोल के ये साफ करवा लो, किसी को बोल के ये साफ करवा लो। और बाबा आके गलियों में कैसे छोटी छोटी गलियों में जाएंगे तो बाहर धक्के बने रहते हैं। हम लोग शाम के टाइम पे हमारे बुजुर्ग बड़े बैठते हैं तो वो टाइम पे हुक्का पीते थे। मायूं वही करे पाने में पचारा कंदी हुई, झगड़ा भी कंदी हुई, लड़ती भी हुई, तो जमानो है वो। आंटी चाहे बाड़े में दादी भी हो इंदिरा आंटी। तो बाबा जाके वो धक्के पे बैठ गए मजे से। बाबा बैठ गए तो देख रहे थे पूरा नजारा कि अब क्या करता है देख। तो भाई बलीराम ने किसी से कुछ कहा नहीं, खुद ही लेके पूरा साफ करने लग गया। हालांकि बाबा का क्या हुक्म था कि किसी को बोलो कि ये काम करे। अब इसके पीछे फिलॉसफी क्या है? अब किसी की बॉडी साफ करना है सबसे
कम से कम नीच काम कह दीजिए केर कंदो इहो भंगी साफ़ करें तो केर कंदो बुधन बिरन जी मटी केर साफ़ कंदो रोड ते केर कंदो हां करम घट में घट कमाई अब उसके पीछे फिलोसफी सिर्फ ये थी कि उनको साईं वसणगोप को राजी करना था किसी भी एंगल से क्योंकि उनको पता था कि सच्चा फकीर कभी इतना जल्दी मुझे नाम दान बख्शिश नहीं करेगा मुझे किसी भी कंडीशन में बाबा वसणगोप को राजी करना है राजी करना है राजी करना है उनके माइंड में यही बात थी वो लग गए सेवा करने के लिए साफ सफाई कम करके वहां आके पहुंचे बोला बेटा बली क्या हुआ बोला बस बाबा दया की उन्होंने ये आके भी नहीं कहा बाबा ताम खिंचो के खिंचवाना चलाए मां पाना करे आया थी मां लोग दिखाते हैं कि मैं कितना अच्छा हूं जाहिर करते हैं अपने आप को प्रैक्टिकल बात है कि नहीं है अपने आप को दिखाते देखो मैंने बाबा ये किया बाबा दया करो कभी नहीं बाबा से बाबा कहने लगे बेटा इतनी देर क्यों हुई बोला बाबा बस दया कहने लगा दया करे लज्जा पानी की रोटी लेकर तेरे ऊपर दया करती उसी वक्त उन्हें बाहर बैठ के उस दरके में बैठ के नामदान की बख्शिश की इस तरीके से फकीरों को राजी करना पड़ता है छोटी छोटी बात पे फकीर राजी हो जाता है कोई जरूरत नहीं है आपके लाखों की ये जो जाग रहे हैं ना जो दिल से जाग रहा है ना उसके पल में काम है कोई बड़ी बात ही नहीं है काम होना कोई बड़ी बात नहीं है कमाल ये है कि लोग आते हैं बाबा के पास कभी कभी कुछ लोग आते हैं जिनको जो निसंतान होते हैं तो बाबा उनको बोलते हैं कि बेटा जाओ डॉक्टर को दिखाओ ये करो वो करो मुझे बड़ा दुख होता है कभी कभी मैं भी बोल देता हूँ कि जाओ जाके डॉक्टर को दिखाओ देखो डॉक्टर क्या रिपोर्ट अरे आप ये बोलो ना कि डॉक्टरों के डॉक्टर तो आप हो आप तो मुझे मैं किसी डॉक्टर को नहीं जानता हूँ और मैंने जिन लोगों ने ये बोला है मैंने उनको देखा है आते हुए यहां से भाई ये सच्चाई है मांग के तो देखो हम क्यों भटक रहे हैं कि ये दरबार से ना मिला वो दरबार गए वो दरबार से ना मिला वो दरबार गए अरे फकीरों में कमी थोड़ी है कमी तो हम है अपनी कमी को तो पूरी करो यार पूरी करो अपनी कमी को फकीर तो बोलेगा जान छोड़ जा डॉक्टर के पास मुमिया डॉक्टर होता क्योंकि फकीर कभी अपने आप को छपाता नहीं है वो अपने आप को छिपाता है दरवेश अपने आप को छुपाता है कभी अपने आप को छुपाता नहीं कि हाँ मैं हूं सच्चा संत बता दिखा दे कोई सच्चे संत की तस्वीर अरे ये तो हम पागल हैं मैं बोलता हूँ अपने संतों के पीछे उनकी जय जयकार करते रहते हैं और बस मुझे चाहिए मेरे साईं का नाम दुनिया के कोने कोने में हमारा भाव है उन फकीरों के पीछे हम एकदम पागल है और होना भी चाहिए जो फकीर के पीछे पागल होगा लोग कहते हैं अरे चलो दी दफा चलो दी अरे अगर वहां पे साईं जे इश्क में चलो आया तो चलो ही भलो आया चाहो थी फायदो छा समाज से गाली नहीं दो एकरो भी सुठो कर्म कर तभी गाली खाई ले अब एक बात देख लो 10 फकीर खड़े हो 9 को दे दो 10वां नहीं देगा तो मन में डर बैठ जाएगा 10वें को नहीं दिया वो मुझे बद्दुआ देगा अरे यार यू आर बैलेंसिंग योर कर्मा डोंट वरी इतना वहम क्यों लेते हो अपने अंदर जितना तुमसे हो पाया उतना तुमने कर लिया क्यों अपने मन को इतना कंफ्यूज करते हो छोटी छोटी बात पे कमाल है कि चीज को वहम में फंसा देते हैं ब्यावरी के माफ कजो पर के एड़ा होंदा तो अञा वहम में पासा चली न लगा में सुबह पुट घणे बजे उथनो साईं मां त 9 उथनो 6 उथंदो कर वधीक भलो थी गई जेब में क्या रखते हो बाबा पर्स रखता हूँ कौन से कलर का रखते हो बाबा ब्राउन कलर का लाल कलर का रखते हो और अच्छा होगा पर्स में क्या रखते हो बोला बाबा बीवी का फोटो बेटा मेरा फोटो रख और अच्छा होगा अरे भाई क्या कर रहे हो
महाराज कसी न रखंदो ये महाराज कम दरवेश अपने कर्मों को पहचाने और सबसे ऊपर है कर्म, सबसे ऊपर है कर्म और कुछ भी नहीं है मेरे भाई। सच को पहचानने की कोशिश करो। क्यों हम लोग ध्यान में बैठते हैं बताइए मुझे? ध्यान में बैठ के क्या करते हो? टाइम पास करते हो, अपने मन के विचारों को इधर उधर भगाते हो। आपका भी मन एक ध्यान करना, मेडिटेशन करके करवा तो मत करे बुझा तुम करवा मन भी लो हिकड़ी जगह थे गाड़ी को माइंड दी अल्लाह चाचा सोचाएंगे उन वक्त सिर्फ इतना फोकस कर मैं गलत के करवाया राइट के करवा पानी तुझे मन से अरे अपने आप से पूछो, दुनिया से क्या पूछते हो कि मैं कहां गलत हूं मैं कहां राइट हूं? ध्यान करो, खुद ही आपका अंदर जवाब दे देगा कि आप कहां सही हो कहां गलत हो। और मन तो है ही भटकने के लिए भाई। एक आप ये कह देंगे कि मैं आज बैठा और मुझे कल भगवान की प्राप्ति हो जाए, ये पॉसिबल है क्या? बच्चा पहले पैदा होता है, हाथ पांव हिलाता है, थोड़े बहुत फिर पलटी होना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, कंधा पकड़ता है, फिर क्रॉल करता है, उसके बाद धीरे धीरे चलना सीखता है। तो मेडिटेशन भी ये एक प्रैक्टिस है भाई। तुम बोलोगे मुझे 10 दिन का मैंने मेडिटेशन का कोर्स किया और मुझे 10 दिन में मेडिटेशन आ गई, ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई लोग आपको ये बोलते हैं तो वो आपको पागल कर रहे हैं, सीधी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो आपसे पैसे ऐड रहे हैं। हाँ, अगर आपको वो 10 दिन का कोर्स सिखा के आपको कहते हैं आप रेगुलर अपने घर पे प्रैक्टिस करो तो ठीक है, सही है उस जगह पे। क्योंकि कर्म तो अल्टीमेटली हम लोग को करना है। वो कर्म कभी पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, वो करना पड़ता है। जिस तरीके से बच्चा पैदा होते होते वॉक करता है, उसी तरीके से ध्यान करना है, करना है, करना है, करना है, करना है। अब उसकी रजा चाहे वो पल में राजी हो जाए या सदियां लग जाए, डिपेंड उसके ऊपर है, उसके राजीपन पे हम कितना जल्दी उसको राजी करते हैं। ये होती है मेडिटेशन। अब इस मेडिटेशन में अगर हम सही राह पे नाम दान का सिमरन करते रहते तो हमारे मन में विचार आते हैं। आपको कैसे पता पड़ा कि वो विचार गलत है? आपको सही गलत का पता पड़ता होगा ना, विचार करते मन में जो विचार करते होंगे। आके गुरु से बोलते होंगे ना कि सही मन में गलत विचार आता चल रहा है, आगे की खबर पे गलत विचार है। देखिए सिंपल लॉजिक है, आपके सामने आ रहा है भाई। अब समझे ना समझे आपके ऊपर डिपेंड करता है, मन चलता है। कभी कभी अच्छे विचार आएंगे, कभी कभी बहुत बुरे आते हैं, कभी कभी ध्यान गलत बातों के पीछे जाता है, मन भटकता रहता है मेडिटेशन के टाइम के लिए। आपको ये कैसे पता पड़ा कि ये गलत विचार है? क्योंकि वो ईश्वर ही आपको राह दिखाता है कि गलत क्या है, सही क्या है, तुझे कौन सी राह लेनी है। उसी को कहते हैं भाई ध्यान। उससे आपका मन धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। आपको पता पड़ेगा कि ईश्वर आपके आजू बाजू में है, वो पॉजिटिविटी ईश्वर की आपके आजू बाजू में घूमती रहेगी। और जब आप सिमरन करते रहोगे, ईश्वर की पॉजिटिविटी घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। उसके बाद क्या होगा, जब आप कोई गलत कर्म करने जाओगे तो आपका मन आपको रोकेगा। ईश्वर की पॉजिटिविटी आपको पकड़ेगी कि बेटा रास्ता गलत है, समझ जा। उस वक्त गुरु आपको बचाता है, गुरु का नाम दान आपको बचा लेता है। ये है भक्ति करने का नतीजा। That's it। बाकी लोग कोई कुछ भी चाहिए, मुझे किसी ने बताया नहीं है, बस ये बाबा की कृपा है, ये फिलोसॉफी है मेरी। मानो नहीं मानो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो साईं वसण बोर्ड ने भी यही किया। मानो जो साईं शीन जब रशिया होने था, साईं वसण बोर्ड भक्ति किया था, भक्ति न करनी आया। We have to do it। हमको करनी है, अपनी
अपना मीटर बढ़ाना है, माला फेरनी है, भाई भक्ति करनी या छो असांजे खून में भक्ति आ, असांखे भक्ति करनी पवंदी, बिना भक्ति कुछ थींदो ही न। उनकी भक्ति है, वही तो हम खा रहे हैं बैठ के भाई। उनकी कमाई हमारी पहचान कौन है? साईं वसंत शहंशाह पालूशाह। और इस वक्त गादी नशीन बाबा वसंत की गादी पे बैठे हुए बाबा पठान। रहमत वारो दर आप, जो बातें बहुत हो गई, ये भजन लेते हैं। दिल से लगी कि नहीं लगी, ये बोर हो गए। दास रशपाल छे सहारो अतरे जो, उमर को तने बनारो अतरे जो। दास रशपाल छे सहारो अतरे जो, उमर को तने बनारो अतरे जो। तुझे सारे जियो तुझे सहारे जियो रहमत वारो दरिया चल जो, साईं रोहिया वाला, साईं रोहिया वाला, साईं रोहिया वाला। तो मेरा बनेना लगाया रहिया वाला, रहिया वाला, रहिया वाला, बनाते के तरफ से आका हुआ है, तो मेरा बनेना लगाया रहिया वाला, रहिया वाला, रहिया वाला, रहिया वाला। रंग लगाया प्रयास तो कराया कि मना मकेंगे जब के माया रहिया वाला, रहिया वाला, रहिया वाला, रहिया वाला। हरी को तो मुझे मुझे भी यही दे, हरी को तो मुझे मुझे यही दे, हरी को तो मुझे मुझे भी यही दे। वतन का मदद का मेरा पार तो पक करे समझो जिन काली साईं जो दर्शन साथ संगु कयो न मां सच्ची जो शेर जा बार शेर उन्हें का बेड़ा पार साईं ने सामू हुजूर बाबा साईं ने सामू उमा से सभी कयो नारो हणो रख ये कंपटीशन
साडी कंपोजिशन है उमास कते साईं जी उमास कते ॾाढो प्यारो नौ भजन है जंहिंमहिल मां इहा कंपोजिशन ॿुधी त मूंखे पर्सनली ॾाढो दिलि सां वणी छो त हे जेको राग आहे राग शिवरंजनी आहे ऐं हुनमें ये कंपोजिशन आहे दर्द जेके चवंदा मन में इसी राग में एक कंपोजिशन है शिव मेरे शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा और रोहिणी जी रहना मोहि साईं वतन गुल हरेश खेड़े दान धनी मुझा गोट शहनशाह रोहिणी के रहन वाला ओ रोहिणी के रहन वाला आई पारुषा प्यारा ओ रोहिणी के रहन वाला आई पारुषा प्यारा कर महर पेटी अज रात बड़ी वरी कड़ी कुमार आईया अज रात बड़ी वरी कड़ी उमार आईया ओ रोहिणी के रहन वाला आई पारुषा प्यारा ओ रोहिणी के रहन वाला आई पारुषा कर महर पेटी मुहर की खाज लगाइया अज रात बड़ी बड़ी बेटी उमार आईया अज रात बड़ी बड़ी बेटी उमार आईया मुझा साईं वतन शाह कोट सकी मुझा साईं वतन शाह कोट सकी अड़ लिखे जे आमू के तूने कोट लिखी अड़ लिखे जे मुखे तूने कोट लिखी अज रात बड़ी बड़ी अज रात बड़ी
अज रात बड़ी बड़ी कजी उमाद जी आईया अज रात बड़ी बड़ी कजी उमाद जी आईया रात बड़ी दुबारी बेटी उमाद जिया अज रात दुबारी बेटी उमाद जिया क्योंकि दुआ दरवेश की अगर एक बार हो जाए तो मुमकिन है तेरा बेड़ा पार हो जाए दुआ दरवेश की फकीरन की रहमत अजाई नवेंदी बख्शाऊं जा बरकत खाली नहीं यूं भटकना पकड़ के रखो आना है तो पकड़ो एक और कथा याद आ रही है सुनाता हूँ आपको फिर बाद में भजन चलने दे बड़ा आनंद आ रहा है अज रात दुआ हमारी कहीं उमाद जिया अज रात दुआ हमारी कहीं उमाद जिया गरत है सदाही तो मुझी आत जिया गरत है सदाही तो मुझी आत जिया तुझे प्यार दिखा तुझे प्यार दिखा तो पट करता टकराइया अज रात बड़ी बड़ी कजी उमाद जी आईया अज रात बड़ी बड़ी ओ रोई अज रंगारा भाई पारू जाना प्यारा ओ रोई अज रंगारा भाई पारू जाना प्यारा कर महक जी मोहर जी बात लगाई आज रात बड़ी बड़ी तुझी उमाद जी आईया आज रात बड़ी बड़ी तुझी उमाद जी आईया लाइन है हमारे प्यारे हरीश गुल ने लिखी है साईं परमानंद जे सदके मुझी ये वक्त कह रहा है साईं बसन गोड़ती कि तेरे गादी नशीन तेरे स्वरूप उनके सदके तुम लो पकड़ के बैठो उनको साईं दया करो मेरा काम हो जाए अरे मुझे बाबा साईं परमानंद है क्योंकि इस वक्त अगर बाबा बसन गोड़ के सबसे करीब है सबसे काटे हैं तो वो साईं परमानंद जी गाड़ी के मालिक गाड़ी को नमस्कार साईं परमानंद जे सदके मुझी साईं परमानंद जे सदके मुझी
आहे कुल हरे गीतों के तारीफ सारी आहे दाद पानी गीतों के तारीफ सारी आहे सारी संगत गीतों के तारीफ सारी हर काल आज रात बड़ी हरी बड़ी उमास आज रात बड़ी हरी बड़ी उमास आया ओ रोएंगे तेरा रब्बा साईं पारू ओ रोएंगे तेरा रब्बा साईं पारू पर मैं इस बात में क्या बात है, बहुत छोटी सी बात है बतानी। एक कथा याद आ रही है, सुनेंगे आप लोग 2 मिनट के लिए? कौन कौन कथा सुनेगा बताइए? कौन कौन भजन सुनेगा? क्या बात है, एक बार की बात है, आप लोग ध्यान दीजिएगा सिर्फ। मुझे साईं वचन शास्त्र घोट सकी अनलिखल आज, जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ नहीं है, अनलिखल आज ये मुखे टूटे खोट लिखी। एक बार क्या हुआ, एक भक्त था, ये बड़ी प्रसिद्ध कथा है, मेरी शायद आप लोगों ने सुनी हो, लेकिन बहुत प्यारी है। एक भक्त जो भी संत उसके घर पे जाए या आजू बाजू से जाए तो उसकी सेवा में लग जाता था, उसे अपने घर पे लेके आता था। एक कमरा रखा हुआ था उसने, जैसे मामा चमन लाल के घर में हमारा कमरा फिक्स है, वहां जाके रहते हैं। हाँ, तो वो थोड़ा लेवल लेने आ रहे हैं, थोड़ा शार्प कर, तो वो उसकी सेवा में लग जाता था। एक बार नारद मुनि पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं, भ्रमण करते करते वो वहां पहुंच गए। देखा कि यार ये तो बड़ा सेवाधारी है, जो संत जा रहा है उसको पकड़ के अपने घर ले जाता है, 2-3 दिन रहलाता है, उसकी सेवा करता है। बोला देखो मैं जाता हूँ क्या करता है। जैसे नारद मुनि वहां पहुंचे, अरे देवर्षि नारद आप खुद आइए बताइए लग गया सेवा में।
सेवा कर रहा है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन। नारद मुनि को भी बड़ा मजा आ रहा है सेवा करवाने में। 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, लगा हुआ है सेवा में। नारद मुनि बड़े प्रसन्न हो गए। बोलो क्या चाहिए तुम्हें, मैं बाबा विष्णु से बोल दूंगा, आपके सब कार्य हो जाएंगे। बुकल साफ करने बुटन। हेलो 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 छेड़े शोपड़ हले तो बराबर। हेलो हेलो चेक हेलो। ओ कहने लगा बोलो तुझे क्या चाहिए। ड्रॉ करे, ड्रॉ दबा। मैं तुम्हें विष्णु भगवान से लेकर दे दूंगा, मैं उनका प्रिय भक्त हूँ। बोला देवर्षि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन मेरे पास संतान नहीं है, मेरे संतान हो देवर्षि। आप अगर कृपा करें मुझ पर, मुझे अगर भगवान नारायण से एक संतान दिला दे, बस एक ही संतान, मुझे इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। अरे इतनी सी बात, मैं यूं गया और तेरी ये बस दुआ मांग के आ गया, बाबा तेरा काम कर देंगे, बाबा विष्णु भगवान विष्णु तेरा काम कर देंगे। देवर्षि वहां से अंतर्ध्यान हो गए, चले गए विष्णु भगवान के लोक में। विष्णु लोग बस एकदम माता लक्ष्मी उनके पांव दबा रही है, लेकिन अरे नारद वो कहा, इतने दिन बाद आए हुए, पल पल मुझे याद करते रहते। बोले साईं आप तो मेरे दिल में बैठे हुए हो, मैं आपको कैसे भूल पाऊंगा। बस मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करने गया था। बोला क्या सूचना है पृथ्वी लोक की। बोला बाबा सब कुछ कुशल मंगल है, लोग बड़े डिफॉल्टर हो रहे हैं आजकल, तकलीफ चल रही है, बहुत कष्ट है, सिंधी और दुश्मन की हो, यार जो काने भा जो काने कभी सत्यानाश लगी भाई असांजे लोक में अलाए कहिड़ी तव्हांजी लीला थी हले भाई। अरे कोई बात नहीं, ये तो संसार है, ये तो उसकी लीला है, जो लिखा है वो तो होना ही है, जो लिखा है वो तो होना ही है। अब सत्युग आया तो कलयुग आया, द्वापर आया, अब कलयुग की जो लीला है वो कहीं ना कहीं कलयुग तो दिखा देगा। फिर हमें किसी ना किसी रूप में जन्म लेना पड़ेगा और इस पृथ्वी का कल्याण करना पड़ेगा। ठीक है। बोला और क्या पूछना है। बोला बाबा एक आपको तकलीफ देनी थी। बोला बोलो क्या तकलीफ है। बोला बाबा मैं गया पृथ्वी लोक में, एक बड़ा प्यारा बंदा मुझे मिला, वो उसने मेरी बहुत सेवा की। वो मैं देख रहा था कि जो कोई संत ऋषि मुनि उसके यहाँ से गुजर रहा था, वो उसे घर पे पकड़ के ले जाता था, उसकी सेवा करता था बड़े प्यार से और बड़ी श्रद्धा से। तो बोला क्या तकलीफ है। बोला मैंने उससे पूछा कि ये क्या तुझे तकलीफ है। तो वो कहने लगे कि मुझे संतान नहीं है, अब जरा मुझे देख के उसे एक संतान दे दो, मैंने भी आपकी भक्ति की है, मैं आपसे विनती करनी है, वो एक संतान दे दो। ठीक है। भगवान ने अपना लैपटॉप ऑन किया, देखा, एंटर किया, इसकी नसीब में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। एंटर करके देखा तो उसके नसीब में संतान लिखी हुई नहीं। बोला नारायण इसके नसीब में तो संतान है ही नहीं यार। तो क्या हुआ। इसके नसीब में संतान लिखी हुई नहीं है। बोला बाबा ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं उसको जबान देकर आया हूं कि आप उसको संतान दोगे। बोला यार उसके नसीब में मैं वो दे सकता हूं जो इस विधाता ने सृष्टि बनाते समय लिखा है। मैं उतना देने का हकदार हूं, उससे ज्यादा मैं दे ही नहीं सकता। बोला नारद सॉरी बट मैं नहीं दे सकता हूं। बोला बाबा ऐसे मत करिए, मेरा बड़ा नाम खराब हो जाएगा। बोला यार तू मेरे से पूछ लेता था, बाद में जबान देता था, बिना मेरे से पूछे तुमने क्यों जबान दी। नारद बेचारा निराश होकर के चला गया, शर्म के मारे उसके सामने ही नहीं गया। बोला जाऊंगा क्या कहूंगा उसे कि तेरा काम मैं नहीं कर पाया। मैं नारद तेरा काम नहीं किया, परम भक्त नारायण का। 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, 7 साल हो गए। फिर नारद का मूड हुआ कि चलो पृथ्वी लोक का भ्रमण कर। फिर पृथ्वी लोक का भ्रमण करने चले गए। बोला देखो उस भक्त का क्या हाल है, लेकिन सही जैसे नारद उसके घर के बाहर पहुंचे तो देख रहे हैं कि 5-5 बच्चे वहां, 5-5 बच्चे। क्या है। बोला बेटे कौन हो आप लोग। बोला अपने पिता को, अरे देवर्षि नारद आप आइए। नारद बड़े एम्बैरेसिंग मूड में,
शर्म शर्म का क्या बोलेंगे? बोला कि बच्चे किसने? अरे आपकी ही तो देन है, आपकी कृपा है। देखिए 5 बच्चे मुझे बाबा नारायण ने दे दिए, आपने दुआ जो की मैं तुझे लेके दूंगा। नारद के मन में शंका पैदा हो गई। बोला भगवान ने भक्त के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया? हाँ? मैंने भगवान से इतना कहा कि आप इसको संतान दो, एक संतान दो, और इसने डायरेक्ट भगवान से मांगा, भगवान ने इसको 5 दे दिए। नहीं, क्या चक्कर है? नारद का मन बड़ा क्रोध में, शंका में परेशान मन है ना, चंचल है, कंफ्यूज थी कि मां विरणम भगवान विरणम का लिखी भगवान नहीं भगवान है। हाँ, परिवार से दोस्त ने आते थे हीरो डालना तो भाई मोड़े नहीं करते हो, क्या कर सकते हो? मुझे मतलब गलत है ना, कुछ और नशा का मत किया, ऐसा नहीं है, कभी नहीं। रखो जो तन करें ना, सही रखा है, बड़ो रंग लाओ ना। चला गया वापस, बोला मैं आता हूँ 1-1.5 घंटे में वापस। चला गया वापस नारद मुनि, विष्णु लोग। नारायण बाबा मैं आपसे बड़ा खफा हूँ आज। अरे नारायण क्या हो गया? तू कहते नारद मेरा परम भक्त, मेरा प्रिय भक्त मुझसे नाराज हो गया। बोला बाबा क्या आपने भक्तों से डायरेक्ट कांटेक्ट करना चालू कर दिया? मैं जो हूँ आपका भक्त, आप ऐसे कैसे करते हो बाबा? दया करो, ये मत करिए। बात क्या है? बोला बाबा आपको याद है 7 साल पहले मैं एक वक्त के लिए आपको रिक्वेस्ट की थी एक बच्चा दे दो आप, मैं उसे जबान करके आया, आपने बोला नहीं इसके नसीब में लिखा हुआ नहीं है, मैं जो लिखा हुआ है वो दे सकता हूँ, जो लिखा हुआ है आपने बोला उसके नसीब में नहीं लिखा हुआ तो 5 कहाँ से आ गए? बाबा ने कहा यार मैंने उसे नहीं दिए। बोला नहीं आप नहीं दे सकते तो और कौन देगा? भगवान नारायण ध्यान लगा के वो मंद मंद मुस्कुराने लगे। बोला यार नारद तो बड़ा खुद कंफ्यूज है, मुझे भी कंफ्यूज करता है। कहने लगे सुन, एक बहुत बड़े संत हुए साईं भूषण घोष, उनकी गादी का मालिक है इस वक्त साईं परमानंद। ध्यान से सुनिएगा, ताली बाद में बजाएगा। एक दिन वो गुजर रहे थे वहां से, उस भक्त ने पकड़ के उनको अंदर बिठा दिया, उसने उनकी सेवा की, बहुत इतनी सेवा की उसने, वो संत उसके ऊपर राजी हो गया। कहने लगा बोल तुझे क्या चाहिए? तो बोला मुझे और कुछ नहीं, मुझे संतान चाहिए। बोला 1 नहीं 5 होगी तुझे, रख रोड़ी वाले से। मैंने उस विधाता ने इन संतों को वीटो पावर दे दिया है। संतों को वीटो पावर, जो लिखा हुआ है लिखे हुए को बदलना। इसके पीछे भी एक कथा है, नेक्स्ट क्लास पे मेरे से पूछ लेना वो कौन सी कथा है। लिखे हुए को बदलना, कहीं हमसे शायद विधाता से कोई गलती हुई हो उसको चेंज करना, या जो संत चाहे वो संत के मुख को ही ताकत है, लिखे हुए को बदल सकता है। मैं नहीं बदल सकता हूं, मैं जो लिखा हुआ है वही दे सकता हूं। लेकिन साईं भूषण घोष का गादी नशीन है, उसने कह दिया 1 नहीं बेटा 5 होंगे। रख रोड़िए वाले से तो उससे 5 संतान हो गई। ये उस गादी का प्रकोप है, उस गादी की बड़ी करम नवाजी है उस बच्चे के ऊपर। उस संत ने दिए हैं, मैंने नहीं दिए हैं। तो ये फकीर होते हैं, ये संत होते हैं जो लिखे हुए को बदल देते हैं, मरे हुए को जिंदा कर देते हैं। आपके सामने बैठा हुआ है साईं आत्माराम की देन, गोविंद राम लुंड का बेटा मर गया था, छैया पे मर गया था, पड़ा हुआ था, कपड़ा डाल दिया ऊपर से, कैसेट कहते हैं भाई, कैसेट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बाबा का, कैसेट में गाके बताया है, पकड़ के बैठ गए बाबा आत्माराम जी के पैर। उठाना पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं उठाएंगे, कुछ भी हो जाए उठाना पड़ेगा। आपके होते हुए मैं निसंता हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं। लात मार दी थी साईं ने, तो भी पकड़ के बैठ बोला नहीं छोड़ूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए। आखिर बोला ना तो बड़े दहलालों के सॉन्ग शायद, हाथ घुमाया, हाथ फेर दिया, नाम बदल दिया, कह दिया आप ही हमारी संतान, उठ के बैठ गया। ये फकीर है, ये फकीर है, और कोई नहीं है, ये फकीर है। कितनी बार
इनके एग्जाम्पल्स में क्या क्या बताऊं आपको। अब क्या बोल रहे हैं? मुझे सोए वतन शाह दुआ घोट सकी अनलिखी आजे मुखे तूने घाट लिखी तुझी कावन में एक चोली का सफलाइया अज रात बड़ी हरी तुझी उमात दिलाइया अज रात बड़ी हरी तुझी उमात दिलाइया ओ रोहिणी ते रहना काई बारू आज रात बड़ी हरी कहदियो मां सती मोनिका जी 2 लाइन सुना देता हूँ और पी की रिक्वेस्ट आता है कमलेश जी। हाँ हाँ केरी भी पकड़ता जी शादी होता। हाँ बिल्कुल 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 एक का लाइन में जरूर हो जाए चारों कुछ लगे। ये कलाम बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा कलाम है। रेड कर तपेती तुम जो आइया कैसा गाल न कट
अच्छा कमलेश अज आहे उमास जी रात घोट भरे गंजमा तो घोट भरे गंजमा अज आहे उमास जी रात घोट भरे गंजमा तो घोट भरे गंजमा अज आहे उमास जी रात घोट भरे गंजमा आखिरी लाइन उसके बाद असां जो उन खां पोइ असांजो प्यारो हो बि रहो हाज़िरी लॻाईंदो। हाँ जी आखिरी लाइन क्या बात है नारा साईं ले लो इस स्केल पे हिकिड़ो ही दर्द अहिड़ो ज़िंदगी छुटी जानी मरी वेरी गुड हाँ जी नारा साईंगा नारा साईंगा नारा साईंगा नच 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 जश्न मनाई मेरा पीर बदन शाह आया मेरा पीर परोसा आया सब मिलके पार लगाइए
तेरे बिन मेरा जी नहीं लगना, तेरे बिन मेरा जी नहीं लगना, साईं साईं जपना। साईं आत्माराम साईं गुरमुखदास साहिब कयो रख